बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको बताएंगे पाकिस्तान के सबसे बड़े और तारीख़ी दरिया सिंध के बारे में। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। दरिया सिंध, जिसे सिंधु और मेहरान भी कहा जाता है, एशिया के तवील तरीन दरियाओं में से एक है। दरिया सिंध 3 मुल्कों चीन, भारत और पाकिस्तान से गुज़रता हुआ बहरा अरब में शामिल हो जाता है। दरिया सिंध पाकिस्तान का तवील तरीन और सबसे बड़ा दरिया है, जिसकी कुल लंबाई 3180 किलोमीटर है। दरिया सिंध चीन के जनूब मगरब में वाक़ तिब्बत के खुद मुख्तार इलाके में तकरीबन 18,000 फुट की बुलंदी पर झील मिपाम के करीब से निकलता है। इसके बाद तकरीबन 200 मील तक ये शुमाल मगरब की जानिब बहते हुए 15,000 फुट की बुलंदी पर मकबूजा कश्मीर की जनूब मशरक़ी सरहद को अबूर करता है। यहाँ पर वादी ले से थोड़ा सा आगे एक मुख्तसर रास्ता तय करने के बाद लद्दाख के मकाम पर बाएं जानिब से पहला बड़ा मुआवन दरियाए ज़ास्कर इसमें शामिल हो जाता है। दरिया सिंध उसी सिमत में मज़ीद 150 मील का फासला तय करने के बाद पाकिस्तान के इलाके आज़ाद जम्मू और कश्मीर पहुँचता है। पर दाएं जानिब से एक और बड़ा मुआवन दरियाए श्योक इससे आ मिलता है। यहाँ इन दो दरियाओं के संगम वाले इलाके से थोड़ा सा नीचे कोहिस्तान के इलाके, जो कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, यहाँ इसमें नांगा पर्वत, कराकोरम रेंज की ढलवानों से और कोहिस्तान के पहाड़ों से ग्लेशियर का पानी बहुत बड़ी मिकदार में दरिया सिंध में शामिल होता है। पाकिस्तान के इलाके सिकरदू के करीब दाएं तरफ से दरिया शिगर इससे आ मिलता है। इसी मकाम पर दरिया श्योक, शिगर और दरिया गिलगित के अलावा और बहुत सी छोटी बड़ी नदियां ग्लेशियर मेल्ट वाटर लेकर दरिया सिंध में शामिल हो जाती हैं। मज़ीद नीचे आने के बाद बुंजी के मकाम पर एक और दरिया गिलगित दाएं तरफ से दरिया सिंध से आ मिलता है। थोड़ा और नीचे आएँ तो नांगा पर्वत की मशरक़ी ढलवानों से बहता हुआ दरिया अस्तूर बाएं तरफ से दरिया सिंध में शामिल होता है। इसके बाद दरिया सिंध मगरिब की तरफ बहता है और सूबा खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल होने के लिए जनूब मगरिब का रुख करता है। इस अमल में ये नांगा पर्वत के पहाड़ी सिलसिले में शामिल बुलंदो बाला पहाड़ों के शुमाली और मगरबी अतराफ में घूमता झूमता खाता हुआ गहरी घाटियों तक पहुंचता है। इस पहाड़ी इलाके से निकलने के बाद सूबा खैबर पख्तूनख्वा में दरियाए सवात और हज़ारा के इलाकों के दरमियान निहायत तेज़ रफ्तारी के साथ पहाड़ी नदी की तरह बहता हुआ तरबेला डैम में पानी के ज़ख़ायर तक पहुंच जाता है। अटक के मकाम पर दरियाए काबुल दरिया सिंध में शामिल हो जाता है। यहाँ पर दरियाए काबुल और दरिया सिंध के मिलाप का नज़ारा बड़ा ही शानदार होता है और सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जो करता है। इस मकाम पर रेलवे और सड़क का ये पहला पुल है, जिसके नीचे से दरिया सिंध गुज़रता है। यहाँ दरिया सिंध समंदर की निस्बत 2000 फुट की बुलंदी पर बहता है। आखिर में ये खैबर पख्तूनख्वा से निकलकर कालाबाग के मकाम पर साल्ट रेंज से घूमता फिरता पंजाब के मैदानी इलाके में दाखिल हो जाता है। जनूबी पंजाब के इलाके कोट मिठन में पंजनद के मकाम पर पंजाब से आने वाले 5 दरिया झेलम, चनाब, रावी, सतलज और बियास दरिया सिंध से आ मिलते हैं। ज़मीन का नाम इन्हीं 5 दरियाओं की वजह से है। पंजाब के दरियाओं का पानी मिलने के बाद सिंध बहुत बड़ा हो जाता है और सैलाब के मौसम में जुलाई से सितंबर ये कई मील चौड़ा हो जाता है। अब ये बड़ा होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ सिंध में दाखिल होता है। यहाँ से सखर, रोड़ी, फिर लाड़काना, सेवन शरीफ, हैदराबाद, कोटड़ी और ठट्टा पहुँचता है और ठट्टा के मकाम पर 2 शाखों में तकसीम होकर डेल्टा बनाता हुआ बहरा अरब में जा गिरता है। दरिया सिंध में साल के मुख्तलिफ़ औक़ात में पानी का बहाव मुख्तलिफ होता है। मौसम सरमा के महीनों दिसंबर से फरवरी के दरमियान पानी कम से कम होता है और मौसम बहार और गर्मा के अवाइल में यानी जून से मार्च तक पानी का इजाफ़ा हो जाता है और बरसात के मौसम में यानी जुलाई से सितंबर में अक्सर सैलाब आते हैं, जो बहुत ज़्यादा नुकसान का सबब भी बनते हैं। दरिया सिंध पर इस वक्त 6 बिराज हैं, जिनमें गुड्डू बिराज,
सखर बिराज, कोटरी बिराज, तौसा बिराज, चश्मा बिराज और जनाब बिराज शामिल हैं। नाज़रीन, दरिया सिंध पाकिस्तान की ज़राअत के लिए कलीदी वसाइल फराहम करता है और ये पंजाब और सिंध के किसानों की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। दरिया सिंध पर बेहतरीन नहरी निज़ाम भी मौजूद है जिससे फसलों की काश्त के लिए आबपाशी की जाती है। ये दरिया तकरीबन 3000 किलोमीटर रकबा को आबपाशी के लिए पानी फराहम करता है। ये नहरी निज़ाम अंग्रेज़ का बनाया हुआ है और अब तक का ये जदीद तरीन नहरी निज़ाम भी है। नाज़रीन, दरिया सिंध बहुत सी तारीख़ी तहज़ीबों का मरकज़ भी रहा है। इनमें गंधारा, ब्राउनज़िच और हिंदू तहज़ीब शामिल है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की तहज़ीबें भी दरिया सिंध के किनारे पर ही आबाद थीं। बहुत पुराने और तारीख़ी शहर आबाद हैं जो सिंध की तहज़ीब और सकाफ़त का मरकज़ हैं। दरिया सिंध के इर्द गिर्द बहुत से घने जंगलात भी मौजूद हैं जो लकड़ी की ज़रूरियात को पूरा करते हैं। और नाज़रीन, दरिया सिंध में मछलियों की बहुत सी अक़साम भी पाई जाती हैं जिनमें ब्लाइंड डॉल्फिन पूरी दुनिया में मशहूर है। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी और मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल जनाब आईना को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। मज़ीद मिलते हैं एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। जब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।